हेलो विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सभी लोग। और हम लोगों ने करंट अफेयर्स की क्लासेस जो हैं वो चालू की थी और आशा करता हूं कि आप लोगों को ये करंट की क्लासेस समझ में आ रही होंगी। मैं इसे याद करने के तरीके से पढ़ा रहा हूं जिससे कि आपको क्वेश्चंस याद हो सकें, साथ ही हम इस तरीके से इसको कवर करें कि आने वाले विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं में हम अच्छा स्कोर कर सकें। कंपटीशन बहुत ज़्यादा है और इस कंपटीशन में अगर हमें सिलेक्शन लेना है तो करंट अफेयर्स को बहुत अच्छे से करना होगा। तो चलिए चालू करते हैं हम लोग करंट अफेयर्स को। आज का जो करंट अफेयर्स है वो है 7 जुलाई 2026 का, यानी कि इसके पहले के करंट अफेयर्स हम लोग कर चुके थे। अब इसके तहत अगर देखा जाए तो अभी जो मेन राष्ट्रीय खबर है वो क्या है कि किस राज्य ने अभी जलालाबाद का नाम चेंज करके परशुरामपुरी कर दिया है। जलालाबाद यानी कि जलालुद्दीन अकबर के नाम पर इसका नाम रखा गया था और ये शाहजहांपुर जो डिस्ट्रिक्ट है वहां पर स्थित है जलालाबाद, और जलालाबाद यानी कि जलालुद्दीन अकबर के नाम पे रखा गया था। लेकिन अब उत्तर प्रदेश सरकार ये मानती है कि जिस स्थान को जलालाबाद के नाम पर रखा गया है वो परशुराम की जन्म स्थली है और इस तरीके से परशुराम की जन्म स्थली होने के नाम पर इसका नाम परशुरामपुरी कर दिया गया है। तो याद रखना, जलालाबाद को अब किस नाम से जाना जाएगा? परशुरामपुरी के नाम से जाना जाएगा। 1 से 7 जुलाई तक का वन महोत्सव कौन से संस्करण में आयोजित किया गया है? तो 1 से 7 जुलाई तक का जो वन महोत्सव चालू किया गया है वो 77वां जो है वो दिवस है, यानी 1 से 7 जुलाई के बीच में किया जाता है वन महोत्सव को। और वन महोत्सव किया जाता है मुख्य रूप से वनों के क्षेत्र को बढ़ाने, उन्हें बनाए रखने के लिए, उनकी कटाई रोकने के लिए। और इस तरीके से 1 से 7 जुलाई के बीच वन महोत्सव मनाया गया जिसका 77 वाला संस्करण चालू किया गया है और ये 1950 में चालू किया गया था। के एम मुंशी इसके संस्थापक हैं। तो मुंशी जी ने यहां पर आकर पेड़ पौधे लगाए, के एम मुंशी जी ने। और पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया। 5 जून। तो भैया 5 जून की रोटी मिलनी चाहिए पेड़ पौधों को। हमें तो मिल जाती 2 वक्त की जून की रोटी, लेकिन पौधों को भी 5 वक्त की जून की रोटी मिलनी चाहिए, तभी पर्यावरण दिवस मनाया जाएगा। और अगर अंतर्राष्ट्रीय मनाना हो तो भैया बहुत सारे देश आ जाएंगे, मच ज्यादा होगी, इसलिए 21 मार्च को रखा गया है पर्यावरण अंतर्राष्ट्रीय दिवस। वन दिवस रखा गया, अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस, और विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को। तो वन दिवस 21 मार्च को, यानी 21 पौधे लगाए जाएंगे। मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रखना। तो हमने अभी क्या देखा कि ये यूपी में जलालाबाद जो है इसका नाम परशुरामपुरी कर दिया गया है और 1 से 7 जुलाई के बीच में क्या मनाया जाएगा? तो 1 से 7 जुलाई के बीच में वन महोत्सव मनाया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली ग्रीनफील्ड इंटीग्रेटेड रिफाइनरी एवं पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो मोस्ट इंपोर्टेंट है, पहली ग्रीनफील्ड इंटीग्रेटेड रिफाइनरी पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन कर दिया गया है। पहली चीज, ये किससे रिलेटेड है? पहली ग्रीनफील्ड है यानी कि एनवायरनमेंट के लिए हार्मफुल नहीं है। इंटीग्रेटेड रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल है यानी पेट्रोल केमिकल्स भी है। यानी हम जानते हैं कि राजस्थान का बाड़मेर जो है वहां पर जो है क्रूड ऑयल निकलता है और यहां पर कुछ तेल के कुएं हैं जिनका नाम ऐश्वर्य है। ठीक है, ऐश्वर्य नाम से भी जाना जाता है इसको मुख्य रूप से, और भी 2-3 यहां पर जो है तेल के कुएं पाए जाते हैं। तो यहां पर बाड़मेर जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है यहां पर। और राजस्थान के बालोतरा जिले में पचपदरा जो है वहां पर ये स्थापित किया गया है। तो ऐश्वर्या हो गया, शक्ति हो गया, ये भी क्रूड ऑयल के लिए जाना जाता है। तो मुख्य रूप से राजस्थान के बालोतरा जिले के पचपदरा में ये स्थित है और इसे बनाने में जो लागत आई है वो 79,459 करोड़ रुपए यानी लगभग $8.6 बिलियन खर्च होंगे।
उत्पादन क्षमता की बात करते हैं, कितनी उत्पादन क्षमता होगी, तो 9 MMTPA यानी मिलियन मीट्रिक टन प्रतिवर्ष उत्पादन होगा। लेकिन साथ ही 2.4 MMTPA यानी पेट्रोकेमिकल का उत्पादन भी किया जाएगा। तो मुख्य रूप से पेट्रोकेमिकल में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है भारत के लिए, और इस तरीके से इसका उत्पादन क्षमता जो है वो जो है 9 मिलियन मीट्रिक टन प्रतिवर्ष की रखी गई है। इसमें दो लोगों की हिस्सेदारी है, जिसमें राजस्थान सरकार की 26% और HPCL हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड की 74% की हिस्सेदारी है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट, ये राज्य में स्थापित किया गया है राजस्थान में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। भारत का पहला ऑफशोर यानी कि अपतटीय हवाई अड्डा कहां बनाया गया है, यानी समुद्र के बीचों के पास यानी कोस्टल एरिया के पास, ऑफशोर यानी कि अपतटीय क्षेत्र पर बनाया गया है। ये एक प्रकार का हवाई अड्डा तैयार किया है भारत ने पहला, यानी पहला है, ये भी इंपॉर्टेंट है। और अपतटीय है, ये किया गया है भैया जहां पर प्लेन अपने घर में रुकेंगे, तो प्लेन जहां हवाई अड्डा होगा वहीं रुकेंगे, तो पाल घर पालेंगे हम हवाई अड्डों को, वहीं रुकेंगे। और इस तरह का देखा जाए तो सबसे व्यस्त इंदिरा गांधी जो है वो सबसे व्यस्त अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। और पहला निजी ग्रीनफील्ड, अगर एयरपोर्ट की बात की जाए तो ग्रीनफील्ड निजी क्षेत्र का जो पहला एयरपोर्ट है वो है कोचीन। और ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखना, ऑफशोर अपतटीय हवाई अड्डा हम घर में रखेंगे, पाल घर। तो ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना इसको, ठीक है। पेट्रोकेमिकल फैक्ट्री याद रखना, पचपदरा में स्थापित की गई है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला है इस समय अंतर्राष्ट्रीय समाचार में देखते हैं क्या फैक्ट हमारे सामने आया है। तो अंतर्राष्ट्रीय समाचार की बात की जाए तो अंतर्राष्ट्रीय समाचार में कोइंको फुजिमोरी, तो कोइंको फुजिमोरी को किस देश का राष्ट्रपति चुना गया है, तो वो चुना गया है पेरू का। पेरू की राजधानी क्या है, तो पेरू की राजधानी है लीमा, ठीक है। तो कोइंको फुजिमोरी किस देश के राष्ट्रपति को चुना गया है, तो पेरू। भारत में मलेशिया और किस देश के बीच 1-2 सबमरीन केबल सिस्टम परियोजना चालू की गई है, तो भारत ने मलेशिया के साथ, भैया हमारा मेल खाता है मलेशिया से, इसलिए हम 1-2 सबमरीन बनाएंगे, ठीक है, यानी कि सिंगापुर तक ले जाई जाएगी ये, और तेज और सुरक्षित डिजिटल कनेक्टिविटी को बढ़ावा देगी ये। तो मलेशिया और किस देश के बीच में, यानी सिंगापुर जो है इसके क्षेत्र में स्थापित किया गया है ये। मोस्ट इंपॉर्टेंट है सिंगापुर, याद रखना, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है ये, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है पुरस्कार और सम्मान। तीजन बाई कौन थी जिन्हें 70 वर्ष की आयु में जो है जिनका निधन हो गया है, तो अगर इनकी बात की जाए तो तीजन बाई से क्वेश्चन आना ही आना है। तीजन बाई 70 वर्ष की आयु में जिनका निधन हो गया है वो एक प्रसिद्ध लोक गायिका हैं जो कि पडवानी गायिका के लिए जानी जाती हैं, और पडवानी गायिका के लिए बहुत फेमस है ये। पडवानी गायिका की अगर बात की जाए तो छत्तीसगढ़ में ये गाई जाने वाली जो है पडवानी लोक कला से जुड़ी हुई है। महाभारत की कथाओं को लोक शैली में प्रस्तुत करने ही को पडवानी कहा जाता है। पडवानी यानी पांडवों के लोक गायन है। इन्हें पद्म श्री, पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया, यानी पद्म श्री भी मिला है, पद्म विभूषण भी मिला है, पद्म भूषण भी मिला है। और इस तरीके से लोक गायिका के बारे में क्वेश्चन आएगा ही आएगा कि तीजन बाई का संबंध किससे है। भारत के पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त जिनका नाम राजीव कुमार है, इन्हें अब पार्ट टाइम के लिए किस बैंक का चेयरमैन नियुक्त कर दिया गया है, तो राजीव कुमार अब राजी हो गए हैं HDFC बैंक में जाने के लिए। तो राजीव ने HDFC बैंक ज्वाइन कर ली है, जिसकी स्थापना 1994 में की गई थी, मुंबई में इसका कार्यालय है, और शशिधर जगदीशन इसके CEO हैं। भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है SBI, सबसे बड़ा बैंक है SBI, याद रखना इस बात को। महत्वपूर्ण दिवस पर आते हैं हम लोग, इंपॉर्टेंट है ये याद रखना, तीजन बाई के बारे में भूलना नहीं है आप लोगों को, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 50 मिनट्स में करंट अफेयर्स डेली, 15 मिनट में करंट अफेयर्स खत्म करने का लक्ष्य है हमारा, ठीक है। फिर दिन भर अपने कोर सब्जेक्ट को पढ़िए आप लोग। चलिए, वैश्विक क्षमा दिवस
हर वर्ष कब मनाया जाता है? तो वैश्विक समा दिवस हर वर्ष जब मनाया जाता है तो वो है 7 जुलाई को। कब मनाया जाता है? 7 जुलाई को। 7 जुलाई भैया, साथ साथ रहो, सबको क्षमा करके रहो। 7 जुलाई को क्षमा मांग लो भैया, सबसे क्षमा कर दे भैया। 7 जुलाई है आज यार, ठीक है, तो सबसे क्षमा मांग लेना 7 जुलाई को। तो लोगों के आपसी मतभेद और शांति बनाए रखने के लिए रखा गया है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, भूल ना जाना साथियों, साथ निभाना। चलिए अगला क्वेश्चन आते हैं। इंग्लैंड में, अच्छा एक और क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, खेल समाचार से। नेमार जिस खेल से संबंधित है उन्होंने अभी संन्यास ले लिया है। बहुत बड़े खिलाड़ी हैं फुटबॉल के नेमार, और इन्होंने अभी संन्यास की घोषणा कर दी है क्योंकि ब्राजील जो है फीफा वर्ल्ड कप में बाहर हो गई है। और फीफा वर्ल्ड कप में बाहर हो जाने के कारण ब्राजील के स्टार फुटबॉलर नेमार ने अब संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। क्वेश्चन ये जरूर आएगा, याद रखना, इंग्लैंड को हराकर T20 महिला विश्व कप किसने जीत लिया? मोस्ट इंपोर्टेंट है, बहुत इंपोर्टेंट है। ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को हरा दिया है और लगातार अगर देखा जाए तो ऑस्ट्रेलिया ने रिकॉर्ड 7वीं बार यह खिताब अपने नाम कर लिया है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, लत सी लग गई है T20 महिलाओं को खिताब जीतने की, और T20 का इंग्लैंड को हराकर ऑस्ट्रेलिया ने यह खिताब जीत लिया है। और बेथ मुनी को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया जिन्होंने 64 रन्स बनाए। आईसीसी का मुख्यालय कहां पर है? तो दुबई में है। तो याद रखना भैया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों क्वेश्चन स्पोर्ट्स से रिलेटेड हैं और ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा, इसलिए याद रखना इस क्वेश्चन को। चलिए, महिलावादी आम किस राज्य से संबंधित है? तो महिलावादी आम जो है वो भैया नाम से ही लग रहा है महिलावादी आम। तो महिलावादी आम जो मिलेगा भैया वो कहां मिलेगा? यूपी में मिलेगा, जिसको जीआई टैग मिल गया है। देख के मुंह में पानी आ रहा होगा आपके। चलो, वर्ष 2026 से 2036 को किस राज्य सरकार ने डीप सी फिशिंग मिशन के लिए मंजूरी दी है? तो 10 साल के लिए ओडिशा सरकार ने समुद्र से मत्स्य का उत्पादन करने, मछुआरों की आय बढ़ाने और आधुनिक समुद्री मत्स्य पालन को बढ़ावा देने के लिए यह किया गया है। इसलिए डीप सी यानी कि अधिकांशतः ये कहा जाता है कि समुद्र की गहराई से मछलियां नहीं पकड़ी जाएं, लेकिन उड़ीसा सरकार ने अब गहराई से भी मछली पकड़ने के आदेश दे दिए हैं और इस तरीके से समुद्र में मत्स्य उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए किया गया है। चिल्का लेक भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की लेक भी है और सबसे बड़ी लेक है। तो कमेंट्स करके बताओ मुझे, भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की लेक कौन सी है? तो रोजाना हम एक क्वेश्चन मैं आपको दूंगा जिसका कमेंट्स आपको करके देना है, ठीक है। मित्रता निभाई जाएगी, क्षमा हम 7 जुलाई को मान लेंगे और फिर मित्रता करेंगे भैया। 30 साल की उम्र में मित्रता कायम हो जाती है, पक्की दोस्ती हो जाती है 30 साल में, 30 जुलाई को, ठीक है। विश्व शांति, शांति बनाए रखना, किसी पर भी सितम नहीं करना है हमें, ठीक है। तो 21 सितंबर को होगा अंतर्राष्ट्रीय योग, योग करेंगे हम 21 जून को योग करेंगे, ठीक है। तो अंतर्राष्ट्रीय योग 21 को करेंगे, 2 और 1 मिलके योग करने लगेंगे, ठीक है। तो याद रखना इस बात को। चलो अब हम नेक्स्ट आते हैं, इसको वापस से एक बार हम रिकॉल करेंगे और फटाफट हम इसको याद करने की कोशिश करेंगे जिससे कि फटाफट ये याद हो जाए। तो मोस्ट इंपोर्टेंट है 15 मिनट्स में करंट अफेयर्स याद करना है हमें। चलो चालू करते हैं हम लोग और इसे बहुत जल्दी कोशिश करते हैं खत्म करने की। थोड़ा सा बिगड़ गया है, कोई बात नहीं, फटाफट हम इसको खत्म करते हैं। चलो भैया, किस राज्य ने जलालाबाद में परशुरामपुरी कर दिया गया है? जलालाबाद का नाम। फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन, 1 से 7 जुलाई क्या मनाया जाएगा? वन महोत्सव 77वां। पेट्रोकेमिकल ग्रीनफील्ड इंटीग्रेटेड रिफाइनरी राजस्थान के पचपदरा में खोली गई है, करीबन 79,459 करोड़ रुपए का है। भारत का पहला ऑफशोर हवाई अड्डा पालघर में खोला जाएगा क्योंकि घर बना लेंगे हम लोग। केइको फुजिमोरी पेरू की राष्ट्रपति चुनी गई हैं। भारत ने मलेशिया के बीच 12C सबमरीन केबल बिछा दिया है। तीजनबाई पडवानी गायिका छत्तीसगढ़ की निधन हो गया है क्योंकि महाभारत की कथानक शैली को प्रस्तुत करने के लिए जाना जाता था।
भारत के पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार एचडीएफसी ज्वाइन कर लिया है। वैश्विक समाम 7 जुलाई को मान लेंगे। नेमार ने फुटबॉल से संन्यास ले लिया है। ब्राजील के इंग्लैंड के महिला टी20 वर्ल्ड कप जीत लिया है। ऑस्ट्रेलिया ने जीत लिया इंग्लैंड को हराकर, रिकॉर्ड 7वीं बार जीता है। बेन मुथी जो हैं, बेथ मुथी इसकी वो चुनी गई हैं। महिलावादी आम यूपी का है और डीप फिशिंग मिशन की परमिशन दे दी है उड़ीसा गवर्नमेंट ने। अंतर्राष्ट्रीय मित्रता 30 में मनाएंगे। शांति 21 सितंबर को रखेंगे। योग 21 जून को मनाएंगे। ठीक है, तो आशा करता हूं कि आप लोगों को ये करंट अफेयर समझ में आ रहा होगा। तो आप लोग अपने तैयारी को बेहतर करिए, बनाए रखिए और आशा करता हूं कि आपको ये करंट अफेयर समझ में आ रहा होगा। कमेंट्स करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। अगर आप ऑफलाइन क्लासेस करना चाहते हैं तो उड़ान एकेडमी इंदुपुरी भोपाल में आकर आप हमारी ऑफलाइन क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।